अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मंडू के बिल्कुल साथ वाक़ एक ऐसे पहाड़ी मकाम पे जहाँ पे आम तौर पे कोई भी नहीं जा रहा होता। यहाँ पे सयाहती सरगर्मियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन ये जगह यकीनन आपको देखनी चाहिए। तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज का सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि तकरीबन 5:15 बजे मैं घर से निकला और सफ़र का आगाज़ किया। जिस वक्त अभी अंधेरा था, हम तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद पहुँचे यहाँ पे चनाब के ऊपर, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई खालिद भाई के साथ और उनके मैनेजर के साथ। यहाँ पे हमारी इनके साथ मुलाकात पहले से तय थी, तो तयशुदा टाइम के मुताबिक हम यहाँ पे आपस में हमारा पैचअप हुआ और फिर यहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया। तो यहाँ से हम मौजूद हैं इस वक्त दरियाए चनाब के ऊपर। तो चनाब को क्रॉस करते हैं जी। चनाब को क्रॉस करते हुए इसके बाद आता है मुजफ्फरगढ़ शहर। चनाब किनारे वाक़े इस खूबसूरत लोगों के शहर मुजफ्फरगढ़ से जैसे ही आप निकलते हैं तो सड़क 2 रोइया हो चुकी है, जो कि 2017 में इसकी संग बुनियाद रखा गया और 2019 में ये कंप्लीट हुआ जी। तो वेलकम टू डेरा गाजी खान। सबसे पहले जो चीज़ आपको वेलकम करती है वो है दरियाए सिंध जी, इंडस रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है, या फिर ये ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और आर्ट हैं। ये जगह भी, ये पुल जो है, किसी भी दरिया के ऊपर से आप गुजरते हैं तो वो आपको एक अलग ही एहसास होता है, उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। तो दरिया सिंध जो वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। पुल को क्रॉस करते ही आपको साइडों पे छोटी छोटी दुकानें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको ताज़ा मछली मिल सकती है। उसके बाद आप पहुँचते हैं पाकिस्तान चौक के ऊपर, जो इस बात की अलामत है कि अब आप डेरा गाजी खान शहर में एंटर हो रहे हैं। तो जब हम डेरा गाजी खान पहुँचे तो यकीनन हमें नाश्ते की तलब हो रही थी, तो हम कोयटा रहमत शाह चाय वाले के पास रुके नाश्ते के लिए। मैं ख़ुद तो चाय नहीं पीता, लेकिन ज़ाहिर है बाकी साथियों ने तो नाश्ता करना था चाय के साथ, ये जो भी उनका था। तो जल्दी जल्दी नाश्ता किया है ताकि हम अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकें। नाश्ते के बाद हम चले आगे, वहाँ से हम पहुँचे सखी सरवर। सखी सरवर का जो फासला है वो तकरीबन डेरा गाजी खान से 19 से 20 किलोमीटर का है। ये सड़क भी अब अच्छी हालत में है, अगरचे 2 रोइया नहीं है, लेकिन फिर भी इस सड़क की हालत जो है वो बहुत अच्छी है। कारपेटेड रोड है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे जो है वो 20-25 मिनट में सखी सरवर क्रॉस कर लेते हैं। ये सारे का सारा रास्ता जो है वो मुल्तान से लेकर और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये सारे का सारा जो रास्ता है, सड़क है, वो नई बन चुकी है। 2017 में लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ऐसा नहीं था। सड़क रास्ते में बीच बीच से ख़राब थी, टूटी हुई थी। ख़ास तौर पे मुजफ्फरगढ़ से आगे डीजी खां तक का जो रास्ता है वो बहुत ही दुश्वार गुजार था, और फिर डीजी खां से लेकर सखी सरवर तक का रोड भी वो इंतहाई बुरी हालत में था। यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो इसी रास्ते से गुजरती है, तो इस वजह से इस रोड के ऊपर ट्रकों का जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। आप इस सड़क को देखें, इसकी कंडीशन को देखें, और एक दफ़ा तो एहसास होता है कि आप शहराए कराकरम के ऊपर मौजूद हैं। इस सड़क को भी अगर जनूबी पंजाब का जो है वो शहराए कराकरम इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसकी खूबसूरती जो है वो किसी तौर भी उससे कम नहीं है। अगरचे पहाड़ थोड़े छोटे हैं, लेकिन जाहिर है हमारे लिए ये भी शहराए कराकरम से कम नहीं है। आगे चल के बीच में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर है। यहाँ पे ज़्यादातर ग़ालिबन लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है, जिसकी वजह से ये रास्ता जो है वो टूट फूट का शिकार रहता है। यहाँ पे ज़्यादा मसाइल सिर्फ बारिश के दिनों में होते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बात जो ख़ास तौर पे सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जो भी इस तरफ सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि ट्रकों का काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो ट्रक वाले जो साहिबान होते हैं वो आपको पता है कि थोड़ा ऊंची जगह पे बैठे होते हैं, तो बाइक वालों के ऊपर उनका ध्यान अमूमन कम ही जाता है। तो जो भी जाएं एहतियात से चलें, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि आने वाले जितने भी ट्रक हैं वो
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से जो बलूचिस्तान से आ रही होती हैं उनसे लदे होते हैं और उतराई से आ रहे होते हैं, यानी जो बलूचिस्तान वाली फोर्ट मिंटू वाली साइड से जो ट्रक आ रहे हैं वो उतराई से आ रहे होते हैं, तो उनसे ज़रा एहतियात के साथ। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं स्टील ब्रिज के ऊपर, जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसका संग बुनियाद भी 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखा और ये जापान के ताउन से कंप्लीट हुआ। इस पर तकरीबन 14 अरब रुपए की लागत आई और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। ये एक ब्रिज नहीं है, ये तकरीबन 8 मुख्तलिफ ब्रिजेस का कम्बिनेशन है, जो फोर्ट मिंटू का जो इंतहाई ख़तरनाक हिस्सा था रास्ते का, उसे ये आसान टर्न्स में, आसान कर्व्स में तब्दील करता है। जहाँ पे इस रास्ते में मुश्किल थी, ख़तरनाक था जहाँ से, वहाँ से ये स्टील ब्रिज बनाकर इसको जो है वो आसान कर दिया गया। इस वक्त इस रोड के ऊपर ना सिर्फ इजीली ट्रक्स आ जा रहे होते हैं, बल्कि हैवी ट्रैफिक जो है वो जो बड़े ट्राले होते हैं वो भी आसानी से आ जा रहे होते हैं। एक चीज़ और आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ रास्ते में जगह जगह ट्रक जो है वो ख़राब हुए होते हैं। उसकी वजह गालबन यही है कि उतराई में आते हुए जो ट्रक हैं वो ज़रा ओवरलोड होते हैं या स्पीड मारते हैं, तो उस वक्त जो है फिर ये मसाइल आते हैं। तो स्टील ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं इस वक्त फोर्ट मिंटू के करीब। ये लास्ट पॉइंट है जो स्टील ब्रिज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट नीचे का सारा हिस्सा नज़र आता है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ से पूरी सड़क जो हम नीचे से क्रॉस करके आते हैं वो नज़र आती है और उसका जो है वो एक अलग ही व्यू हमें मिलता है। जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस कर्व के ऊपर, जो लास्ट कर्व है इस स्टील ब्रिज का। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पूरी वादी नज़र आ रही है, पूरा रास्ता सड़क जो हम क्रॉस करके आए हैं उनके हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी दूर है तो मोबाइल का कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता। इस वक्त जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ठंडी यख हवा चल रही थी। मुल्तान से आते हुए जितनी भी गर्मी का सीन था वो ज़ाहिर है यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त फोर्ट मिंटू के ऊपर। फोर्ट मिंटू का जो मेन पार्क है वो गालबन कोई सरकारी लोगों की आमदोरफ्त की वजह से वो बंद किया हुआ था, तो हमें उस तरफ तो नहीं जाने दिया गया। हम उसके साथ नीचे एक होटल है वहाँ पे आए, थोड़ा रेस्ट किया। ये वो व्यू है जो आप फोर्ट मिंटू से आपको नज़र आता है। आपको आज जो 2-3 मकामात दिखाने वाला हूँ, इसमें फोर्ट मिंटू और उसके साथ साथ हम अनारी हिल जाने वाले हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं अपनी उस मेन जगह पे जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में मैं कर चुका हूँ, जिसका नाम है यकबई। यकबई की तफसील इंशाल्लाह आपको साथ चलते चलते बताते रहेंगे। ये रास्ता जो जिस पे इस वक्त जा रहे हैं ये जाता है अनारी हिल की तरफ। अनारी हिल से जो व्यू आपको नज़र आता है वो यकीनन उससे बहुत बेहतर है जो आपको फोर्ट मिंटू टॉप से नज़र आ रहा होता है। अनारी हिल जो है वो फोर्ट मिंटू से मशरिक़ की जानिब चंद किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। रोड थोड़ा बम्पी है, ख़राब है। जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से आपने थोड़ा ख्याल करना है। यहाँ पर दो रास्ते हो जाते हैं, एक ऊपर को जा रहा है जो कि ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा और एक राइट साइड पे जा रहा है। तो हमने राइट साइड वाले रास्ते पे जाना है जो हमें लेके जाएगा वो सामने अनारी हिल की तरफ। वो जो इमारतें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं वही अनारी हिल का टॉप है। उससे परली साइड पे जो हमें व्यू नज़र आएगा वो हम चल के देखते हैं। ये रास्ता जो है वो टोटली ऑफ रोड है। थोड़ा बहुत रास्ता जो पीछे बना हुआ है वो भी टूट फूट का शिकार है और आगे तो बिल्कुल ही इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं कि मिट्टी और पत्थर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रास्ता खुश्क मौसम में तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब आप इस रास्ते पे हों और बारिश हो जाए। जब यहाँ पे सारा कीचड़ होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होगा।
तो उस वक्त बाइक वाले जो दोस्त हैं उन्हें बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत होगी कि इस रास्ते पे या तो आने से गुरेज करें, या अगर आएँ तो फिर बिल्कुल इंतहाई एहतियात के साथ चलें, क्योंकि ये सारी मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो ये ज़रा ज़्यादा ही स्लिप करती है। वापसी पे हमें भी बारिश का सामना हुआ जब हम यकबई से वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे हमें भी बारिश का सामना हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा फिसलन भी रास्ते में रही है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, ज़ाहिर है हम बारिश में ख़ुद को ही बचाने के चक्कर में थे। तो चलते हैं अनारी हिल के टॉप की तरफ। जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अनारी हिल के टॉप के ऊपर। यहाँ पे हम बाइक साइड पे खड़ी करेंगे और आगे देखें। ये सब व्यू है जो आपको अनारी हिल वाली साइड से नज़र आता है। यहाँ पे भी मौसम बिल्कुल फोर्ट मिनरू जो टॉप है उसी तरह है। यहाँ पे भी ठंडी हवा उसी तरह से आ रही है, बल्कि यहाँ हवा का प्रेशर जो है वो कम से कम जब मैं विज़िट कर रहा हूँ 25 अगस्त 2020 उस वक्त जो है वो फोर्ट मिनरू की निस्बत यहाँ पे हवा का प्रेशर भी ज़्यादा है और यहाँ पे हवा की ठंडक भी उससे बेहतर। यहाँ पे भी आपको छोटी मोटी रिफ़्रेशमेंट मिल सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह, आपको स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉपर होटल वगैरह नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं यकबई की तरफ। यकबई जाने के लिए गागन थल से रकनी की तरफ जहाँ हम तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो हमें ये पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे राइट साइड पे एक सड़क टर्न हो रही है। सामने एक छोटा बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ से रकनी 13 किलोमीटर और बवाटा 8 किलोमीटर है, यहाँ से आपने टर्न लेना है। तो इस वक्त जिस रास्ते पे हम मौजूद हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यकबई 30 किलोमीटर। ये सारे वो व्यूज़ हैं जो मैंने रास्ते में कैप्चर किए। रास्ते की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि पीछे जितनी भी वीडियोस मैं बनाता आ रहा था मोबाइल की बैटरी प्लस हमारे गिम्बल की बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड होने वाली थी। तो फिर तस्वीर पे ही इक्तफ़ा किया है। ये रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ बोल के बता सकूं, लेकिन हवा का प्रेशर इस कदर ज़्यादा था कि मेरी कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। आप सराउंडिंग्स देख सकते हैं, ये दियोसाई की तरह छोटे छोटे मैदान, छोटे छोटे पहाड़ी जो है वो फील होती है। अगरचे उस तरह की ठंड नहीं है, उस तरह का नहीं है सारा मामला, लेकिन आपको एक उस तरह का एहसास ज़रूर आता है। ये आपको बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पहाड़ी टीले हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है और ज़्यादातर दिन जब भी मतलब आप यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे ये बादल नज़र आते हैं। इस वक्त भी आप रास्ते में देख सकते हैं कि ये सारे बादल जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। तो रास्ता इंतहाई ठंडा था, तो कुछ लोगों ने बल्कि जैकेट्स वगैरह ली हुई थी और उन्होंने ज़ाहिर है उसका फ़ायदा उठाया। ये टॉप के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये टॉप तकरीबन जो फोर्ट मिनरू से नीचे उतरते हैं गागन थल के मुकाम पे, वहाँ से ये यहाँ तक यकबई तक आपको तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला है जो आपको तय करना होता है। पीछे एक माइलस्टोन था जहाँ पे 30 किलोमीटर लिखा हुआ था, वो थोड़ा आगे आके माइलस्टोन आता है। ये सारा रास्ता जो है वो बिल्कुल ठीक है, बना हुआ है, रोड बना हुआ है, छोटा रोड है लेकिन बना हुआ है। कहीं कहीं पे आपको ऑफ रोड मिलेगा और आखिरी जो 3 किलोमीटर हैं, 2 किलोमीटर बल्कि, वो बिल्कुल कच्चा ट्रैक है। बाइक भी शायद आपको नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी। हमने भी तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे बाइक खड़ी की है। यहाँ से आपको वो दूर परली साइड पे देखें तो बलूचिस्तान के कुछ एरिया है जो नज़र आ रहा है पूरी वादी की शक्ल में। ये इस पहाड़ी का टॉप है यकबई का, वो सामने। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की। ये आप इसके सराउंडिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है, लोगों का रश नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है। ये रोड अभी बन रहा है। ये रास्ता जो है वो ये रास्ता सखी सरवर की तरफ से आता है और बता रहे थे कि ये रास्ता तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। हमें इसका आइडिया नहीं था कि ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये रास्ता भी अभी इनकम्प्लीट है। तो हमने फिर फोर्ट मिनरू वाली साइड से ही आने को बेहतर समझा। अगर आप फोर्ट मिनरू आते हैं और यहाँ पे नहीं आते तो यूँ समझें कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया है। जी जी बिल्कुल, अपना वक्त ज़ाया किया, क्योंकि ये इस कदर खूबसूरत जगह है, इसका मौसम इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है कि फोर्ट मिनरू इसके आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो जगह भी बहुत अच्छी है
लेकिन वहाँ पे लोगों के रश की वजह से वहाँ पे आपको जगह जगह कचरा और गंदगी नज़र आती है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी किस्म का कोई रश नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आना बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, पहले तो यहाँ पे आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है, और जो मकामी लोग हैं यहाँ पे वो आपके साथ मिलते हैं तो आपके साथ ताउन करते हैं। आपको ज़ाहिर है कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिल्कुल आपको हेल्प आउट करते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट हो, लोग यहाँ पे आएँ या इस जगह को विज़िट करें। ज़ाहिर है उनका रोज़गार जो है वो भी इसी चीज़ से वाबस्ता है कि यहाँ पे अमन रहे। तो ये जो जगह है, ये वो पॉइंट है जो आपको हर सूरत विज़िट करना चाहिए अगर आप फोर्ट मिनरू आ रहे हैं। जनूबी पंजाब के अंदर फोर्ट मिनरू को जो है वो इस इलाके का मरी कहा जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस जगह को देखने के बाद आप फोर्ट मिनरू को, उस पहाड़ी को जनूबी पंजाब का मरी कहेंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ की धुंध, यहाँ का जो बादल, यहाँ का मौसम आपको बताएगा कि ये फिर अगर वो जनूबी पंजाब का मरी है तो ये फिर जनूबी पंजाब का नथिया गली का इलाका होगा। यहाँ पे दरख्त नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो खूबसूरती है, सरसब्ज पहाड़ हैं, नीचे आपको दूर तक पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं कोहे सुलेमान के, और दोनों तरफ एक साइड पे आपको डीजी खान का व्यू नज़र आता है और दूसरी साइड पे आपको बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। इस इलाके के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, इस पहाड़ी के बारे में। तो जो वो लोग जो इसको सबसे पहले जो एक्सप्लोर करने वाले हैं उनमें वसेब एक्सप्लोरर मुल्तान, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल साहब, और क्रॉस रोड क्लब डीजी खान चैप्टर, मुल्तान चैप्टर के जो बाइकर साहिबान हैं वो पायनियर हैं इस इलाके को एक्सप्लोर करने में। एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे यकबई आ रहे हैं तो प्रॉपर इंतज़ामात के साथ आएँ। अगर आप मेरी तरह चप्पल पहन के आ जाएंगे तो फिर चप्पल का ये हाल होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसका मुझे वापसी पे मज़ीद भी इसको भुगतना पड़ा। यहाँ पे कुछ लोग डेरा गाजी खान से भी आए हुए हैं। ये सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं और 4 लोग हम हैं, हमारे अलावा यहाँ पे और कोई टूरिस्ट इस वक्त मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर मुजम्मिल साहब, वसेब एक्सप्लोरर की पूरी टीम, क्रॉस रूट क्लब डेरा गाजी खान की पूरी टीम, क्रॉस रूट क्लब मुल्तान वालों, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया, इस बारे में लोगों को आगाही दी। हमें भी इस बारे में आपसे ही पता चला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहें, लोगों को बताते रहें, ताकि जो टूरिज़्म है वो जनूबी पंजाब के अंदर भी प्रमोट हो सके। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है, इसका मौसम, इसकी लोकेशन, इसकी हाइट, ये किसी भी तरह से शुमाली इलाका जात से कम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारने के बाद ज़ाहिर है हमने फिर वापस, क्योंकि हमारा 1 डे ट्रिप था, वापस मुल्तान पहुँचना था, तो फिर हमने वापसी की राह ली। हमारा प्लान हो रहा था कि यहाँ पे नाइट स्टे किया जाए, लेकिन कैंप नहीं था हमारे पास। यहाँ पे जो कैंप अवेलेबल था वो एक ही था, और ये जो 14 लोग हैं वो भी यहाँ पे स्टे करने के बारे में ही सोच रहे थे। तो बारिश के अंदर यहाँ पे रुकना थोड़ा टफ था। फिर हमने कुछ देर यहाँ पे गुजारी और फिर वापसी की राह ली। ये देखें, कुछ लोग जो है वो एक चादर के अंदर 2-2, 3-3 लोग छुप रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।